ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, एडिक्शन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात कर रहे हैं कि जीवन में जब हम सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं, व्हेन वी हिट रॉक बॉटम, तब हम किसका सहारा लेते हैं? रॉक बॉटम मतलब जब आदमी बिल्कुल ही गिर जाए, चारों खाने चित। इट्स द लोवेस्ट पॉइंट इन योर लाइफ। इससे नीचे शायद आप नहीं जा सकते। तो जब आदमी इतना गिर गया तो उठेगा कैसे फिर? उठ सकता है अगर वो सही सहारा ले। सहारा, हाँ, सहारा कौन देगा हमें अगर हम ऐसी हालत में हैं कि बिल्कुल जिंदगी के बिल्कुल नीचे गिर गए, तले में नीचे गिर गए जिंदगी के, और आशा और उम्मीद लगता गोया कि है ही नहीं। तो कौन देगा हमें सहारा और कौन हमारा हाथ पकड़ के हमें फिर से पैरों पे खड़ा करेगा? ये है प्रश्न आज के एक स्पेशल एपिसोड के। जी बिल्कुल दोस्तों, लेकिन कोई है जो आपको सहारा देना चाहता है। When you hit rock bottom in your life, there is someone who extends his hand to you to help you come out of that dark pit. और वो कौन है, उसके बारे में आज आप इस प्रोग्राम में जान पाएंगे। पर आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं जोसेफ रविकांत से, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छे मसीही परिवार में जन्म लिया। इनके परिवार के लोग परमेश्वर की सेवा करते थे, बहुत पढ़े लिखे भी थे, लेकिन फिर भी छोटी उम्र से ही जोसेफ भटक गए और बहुत सारी लतों में फंस गए। उनकी लतों की वजह से वो जीवन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। यस फ्रेंड्स, ही हिट रॉक बॉटम। और आगे क्या हुआ, आइए जोसेफ से सुने। जोसेफ रविकांत का पालन पोषण एक मसीही परिवार में हुआ, लेकिन कॉलेज की एक घटना ने उनके जीवन को उलट-पुलट कर दिया। प्रथम और अंतिम वर्ष की परीक्षा सुबह में हुई थी और दूसरे वर्ष की परीक्षा दोपहर में थी, लेकिन उस दिन सुबह उस बैच की परीक्षा हुई। मैं अपने दूसरे वर्ष में था और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहा था। मेरा BSc था और वो BA अर्थशास्त्र का पेपर था। वो छोटी सी पर्ची डेस्क के अंदर थी और मुझे परीक्षा के लिए बुक कर लिया गया, ये सोचकर कि वो पर्ची मैंने डाली है। उसके बाद मेरा नाम निषेध श्रेणी में लिखा दिया गया। अनुचित दोष और शर्म को सहन करने में असमर्थ रवि ने कुछ सांत्वना पाने के लिए शराब और धूम्रपान का सहारा लिया। इसके साथ ही पूरे कॉलेज में ये चर्चा होने लगी कि रवि को परीक्षा से बाहर कर दिया गया है और उसने परीक्षा में नकल की है। यदि मैं निषेध श्रेणी में होता तो कॉलेज नहीं जा पाता। मेरे माता पिता को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मेरे दिल में एक पीड़ा थी, वे मुझे क्यों नहीं समझते। मैंने ऐसा नहीं किया। गुस्से और दर्द के कारण उस दौरान मैंने चिराला में अलग अलग तरह के लोगों के साथ घूमना शुरू कर दिया जो आवारा जैसे थे। उसके बाद धीरे धीरे मैंने धूम्रपान और शराब पीना शुरू कर दिया। इस तरह मेरी जिंदगी ने गलत मोड़ ले लिया। जोसेफ रविकांत को अंदाजा नहीं था कि उनका निर्णय उन्हें उन सभी चीजों से दूर ले जाएगा जिस पर वे विश्वास करते थे। जैसे जैसे मैं गहरे डिप्रेशन में चला गया, मेरी लतें बदतर होती गईं। दर्द से ज्यादा मुझे इस बात का एहसास था कि कोई नहीं है जो मुझे समझता हो। कोई भी मेरे बारे में परवाह नहीं करता। कोई नहीं जानता कि मेरी समस्या क्या थी, और कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरे साथ बैठ सके और पूछ सके कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दिल से परेशान और दिमाग से प्रभावित रवि ने एक खतरनाक फैसला लिया। मैं मरने के बारे में सोचते हुए ट्रैक पर लेट गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा था। ट्रैक पर बहुत गंदगी थी, मानव मल था और वो मेरी शर्ट पे लग गया था। मैं गंध बर्दाश्त नहीं कर सका। ट्रेन लेट थी और नहीं आ रही थी। मैं उस गंध को बर्दाश्त नहीं कर सका और ट्रेन की पटरी से उठ गया। इसी दौरान रवि की मुलाकात अश्विनी से हुई, जिसने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। हर कोई मेरे बाहरी जीवन को देखते थे। मैं गाने गाता था और ऐसा लगता था कि मैं खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत डिप्रेशन में था, जिसके बारे में उसने समझा। वो मुझसे कहती थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मुझसे लगातार यही कहती थी। किसी ऐसे व्यक्ति पर ध्यान देना अलग बात है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन उस व्यक्ति पर समय बिताना और बात करना जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उदास अवस्था में है, और मुझसे कह रही थी
कि इस तरह की चीजें ना करें। पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बारे में सोच रहा है, और उसके सपोर्ट और परमेश्वर की मदद से मैं डिप्रेशन से बाहर आ सका। वर्षों बाद अपनी शादी के बाद रवि और अश्विनी एक उपवास प्रार्थना सभा में शामिल हुए, जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। 30 तारीख को उपवास प्रार्थना के बाद मैं बाहर गया और सिगरेट जलाने के लिए बैठ गया। फिर भी मैं परमेश्वर के बारे में सोच रहा था और प्रार्थना कर रहा था। मैं इस सिगरेट को हाथ में पकड़कर सोच रहा था, हे प्रभु, ये क्या है? मैं अभी भी धूम्रपान कर रहा था और तब मुझे एहसास हुआ, ये क्या है? अब मैं केवल परमेश्वर से पूछ रहा था। मैं 3 दिनों से उपवास कर रहा हूं। मैं बाहर आकर इस तरह धूम्रपान क्यों करने लगा? उस दिन मैंने सिगरेट को फेंक दिया और उसके बाद आज तक मैंने उसे नहीं छुआ। आज वर्षों की आज्ञाकारिता और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के बाद रवि पास्टर और युवा काउंसलर के रूप में कार्य करते हैं और समान लोगों के साथ मसीही के प्रेम को साझा करते हैं। मैं उन लोगों से जो लतों में और हताश परिस्थितियों में हैं, ये कहता हूँ कि हम अपना जीवन किसके हाथों में सौंपते हैं, ये सबसे अधिक मायने रखता है। मैं चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो जाऊं, मैं अपनी जिंदगी नहीं संभाल सकता। मैं IITN बिट्स पिलानी के छात्रों और आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ काम करता हूं। हम चाहे कितने भी होशियार क्यों ना हों, हम अपने जीवन को संभाल नहीं सकते, क्योंकि मैंने अपना जीवन नहीं बनाया। एक सृष्टिकर्ता है जिसने मुझे बनाया है। वो एकमात्र व्यक्ति है जो मेरे जीवन को बेहतर बना सकता है। तो क्या हम लत से बाहर निकल सकते हैं? हाँ, हम निकल सकते हैं। क्या उस हताश परिस्थिति से मुक्ति मिलेगी? हाँ, मिलेगी, बशर्ते आप किसे देखते हैं और किसे अपना जीवन सौंपते हैं, उसमें एक अंतर है। दोस्तों, जोसेफ ने प्रभु यीशु मसीह का सहारा लिया, एंड थैंक यू सो मच जोसेफ फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। वी आर सो एनकरेज्ड। हमने देखा कि कैसे जब आपने प्रभु यीशु मसीह का सहारा लिया, उन्होंने आपको उस रॉक बॉटम समय से ऊपर उठाया। दर्शकों, आप भी सोच रहे होंगे कौन देगा हमें सहारा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शायद मनुष्य का सहारा आपके लिए काफी ना हो, पर जैसे हमने जोसेफ की लाइफ से देखा कि एक है खुदा और एक है परमेश्वर जो आपको सहारा देना चाहता है, पर बशर्ते आप सहारा मांगे और या लें। सहारा मुझको चाहिए, वाकई हमें सहारा चाहिए इस जिंदगी के सफर में, और उम्मीद करते हैं इस एपिसोड के बाद आप परमेश्वर का सहारा लेंगे और उसका हाथ पकड़ के जीवन का सफर पूरा करेंगे। एक्चुअली रिबेका, मैं सोच रहा था कि जब आदमी रॉक बॉटम में चला जाता है, बिल्कुल आशाहीन हो जाता है कि मेरा कोई उम्मीद ही नहीं है, ऐसे मुझे याद आ रहा है दर्शकों कि 2 दोस्त थे, जिगरी यार, लंगोटिया यार, और मतलब बचपन से स्कूल में शरारतें भी साथ करना, क्रिकेट खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, कंचे खेलना, पढ़ाई करना। पर एक राजू बहुत मेहनती और दूसरा श्याम बिल्कुल मैं क्या बताऊं, अमीर घर का तो था, पैसे बहुत थे, पर पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल निखित। होता यह था, राजू सब कुछ करता था, उसके लिए स्कूल पास हो गया, कॉलेज भी साथ गए, कॉलेज भी कर लिया उन्होंने, फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए। एक ने बड़ी मेहनत करी राजू ने, और वो लॉयर बना, उसके बाद एक स्पेशल मेहनत कर करके वो जज बना। और दूसरी तरफ श्याम गलत संगति में पड़ गया, कॉलेज के दिनों से ड्रग एडिक्शन में चला गया, शराब पीने लगा, सिगरेट के कई पैकेट्स उड़ा देता था, और ऐसी बुरी लत लग गई उसकी लाइफ में। पैसा बहुत था ना, उड़ाने लग गया पैसा। वो हुआ ये दोस्तों कि गलत संगति में चला गया और स्मगलिंग कर करके, बुरी चीजें कर करके वो एक दिन 30 साल बीत चुके हैं। बहुत अमीर तो हो गया वो, और दूसरी तरफ राजू जज बन गया। वो पकड़ा जाता है शाम, और वहाँ पे ये लोग कचहरी में खड़ा है वो, और सामने जज है, पर उसने पहचाना नहीं कि जज उसका दोस्त ही है, पर जज ने पहचान लिया उसको कि ये मेरा पुराना बचपन का दोस्त है। बड़ा अफसोस हुआ उसको, जजमेंट सुना दी, बड़ी भारी पेनल्टी लग गई उसको, क्योंकि उसने बहुत गलत काम करे थे और बहुत बड़ा जुर्माना था वो। पर हुआ ये दोस्तों, सुनिए इस बात को, क्या हुआ, आप भी हैरान हो जाएंगे कि उस जज ने जजमेंट सुनाने के बाद अपना वो गाउन, जो जज का गाउन होता है, वो उतारा,
कुर्सी पे रखा, नीचे उतर के आया, विटनेस बॉक्स पे गया और उसने कहा, श्याम तूने पहचाना मुझे? उसने कहा, अरे राजू तू जज बन गया? कहता है हाँ, तूने मेरी बात नहीं मानी ना, ये लतों ने तुझे देखो कचहरी में आके खड़ा कर दिया, तूने क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करी, पर मैं अभी भी तेरा दोस्त हूँ। और दोस्तों उसने चेकबुक निकाली और वो पूरा का पूरा रकम जो पेनल्टी उसके ऊपर थी, जुर्माना जो था, जज ने चुका दिया। उसने कहा अब मैं वो जज में नहीं बैठा, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं आया हूँ विटनेस बॉक्स पे तेरे पास, मैं नहीं चाहता तू जेल जाए या ये जुर्माना दे। दोस्तों एक है जो जज है दुनिया का, वो देधारी हुआ, वो आया अपनी महिमा छोड़कर स्वर्गों में से हमारे बीच में डेरा किया, हमारे साथ विटनेस बॉक्स में खड़ा हो गया, क्योंकि हम हैं वो लोग जो बहुत दूर हो गए थे परमेश्वर से, हम गुनहगार। और उसने वो सजा सलीब पर अपने ऊपर ली, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और आज वो चेक मतलब वो उद्धार आपको ऑफर कर रहा है, ले लीजिए। सुनिए सुनिए दोस्तों, इन लतों ने शाम को बर्बाद कर दिया। और याद रखें, जज राजू की तरह एक मसीहा है जो आता है और अपना उद्धार और अपनी शांति और अपनी खुशी ऑफर करता है आपको। क्या आप लेंगे? ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यशाया 59:1, देखो प्रभु का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वह बचा ना सके। हे, कितना खूबसूरत वचन है कि खुदावंद उस परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, हिज हैंड इज नॉट शॉर्टेंड, कि वो आपको बचा ना सके। रॉक बॉटम क्या, आप कहीं भी कहीं चले जाओ, आप बिल्कुल दुनिया इसके तह में क्यों ना चले जाओ, समुद्र की गहराइयों में क्यों ना चले जाओ, फिर भी उसका हाथ आएगा और आपको उठाएगा। वो आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता आप इन लतों में पड़े रहो और बर्बाद हो जाओ। वो एक नई जिंदगी आपको देना चाहता है और वो चाहता है उसमें से आपको उभारे और उठाए आपको और एक नया जीवन दे। दोस्तों उसकी ओर पुकारो और अपना जीवन सौंप दो, वो बचाएगा आपको और आपको जरूर उठाएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो हमें बचा ना सके। इसलिए अगर आज आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, शायद आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, शायद आपको लगता है कि जीवन में कोई आशा बची नहीं है, शायद आप अपनी एडिक्शंस में पूरी तरह से फंस चुके हैं, याद रखें परमेश्वर आज आपको आपकी एडिक्शन से, आपके हारेपन से, आपके बिना किसी आशा की स्थिति से बाहर निकालना चाहते हैं। जी हाँ, आप उनका हाथ थाम लें, उनका सहारा आप ले लें, यही हमारी प्रार्थना है। और अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो क्यों ना आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9911040110। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं अपने चैलेंजेस में, अपनी डिफ़िकल्टीज़ में, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। यहाँ जाकर आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम CNI चर्च अहमदाबाद की सैर पर चलेंगे और इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पाएंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस, विल कम बैक सून। लाख कोशिशों के बाद भी क्या आपको अपनी लत से छुटकारा मिला है, या आपका कोई परिजन है जो अपनी एडिक्शंस पर विजय पा सका है? नशा मुक्ति सेलिब्रेट करने के लिए एक गीत गिफ्ट करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर आपके संदेश के साथ गीत की प्रस्तुति की जाएगी। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर लॉगिन करके। स्टेप 2, स्पेशल ऑफर्स पर क्लिक करें। और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। दर्शकों, हम वापस आ गए, वेलकम बैक।
और आज हम बात कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप जिंदगी में रॉक बॉटम भी क्यों ना आ जाए, बिल्कुल नीचे क्यों ना गिर जाए, फिर भी एक उम्मीद है, एक आशा है और एक सहारा है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जी बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा सहारा है जो हमें हमारे उस मुश्किल समय से बाहर निकाल ले आता है। और आइए दोस्तों, इस समय हम आपको ले चले गुजरात के अहमदाबाद शहर में। CNI चर्च अहमदाबाद के कॉयर को हम सुन रहे हैं और उनके गीतों से हम आशीष पा रहे हैं। तो अब समय है कि इनके खूबसूरत चर्च के बारे में भी हम जानें। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं हमारे चर्च के लिए, जो चर्च आइलैंड के मिशनरी रेवरेंड डनलप मूर साहब के द्वारा शुरू किया। शुरुआत में एक घर किराए पे लिया गया और 12 लोगों के द्वारा ये चर्च की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये चर्च की प्रगति हुई, आगे बढ़ा और 1901 में ये जो आप चर्च देख रहे हैं वो बनाया गया। ये चर्च के द्वारा कई कलीसिया अहमदाबाद शहर में अलग हुई है, अस्तित्व में आई है। इसका भी हमको गौरव है कि हमारा ये मदर चर्च है। ये जो हेरिटेज चर्च आप देख रहे हैं उनका जो पुराना मिशनरी समय का वो बेल है जो अहमदाबाद शहर को आवाज़ सुनाता है, तो केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं लेकिन पूरे अहमदाबाद शहर का को भी ये आवाज़ देता है। ये जो बारी वगैरह जो है वो भी खास तौर पे बनाया गया है चौकस मतलब से, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते। आइए हम अंदर चलते और अंदर ये चर्च देखते हैं किस तरह से मिशनरियों ने खास सोच समझ के बनाया है। अब हम खड़े हुए हैं CNI चर्च अहमदाबाद रायखेड़ की अंदर। 23 पास्टर यहाँ पे आए थे। 122 साल पुराना ये चर्च है और उसका वो छत और बारी और उनके दरवाजा और उनके जो बेंचेस है, पुलपिट आप देख रहे हैं, वो चेयर्स है, उनका मेंटेन 122 साल से हम कर रहे हैं। ये चर्च की जो छत है लकड़ी की बनी हुई है और गर्मी में भी अच्छी तरह से ठंडक रहे ऐसी व्यवस्था मिशनरियों ने बनाई है। के ऊपर मिट्टी का बना हुआ, गुजराती में उसको नलिया बोलते हैं, वो रखा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बिंदु है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते देखने के लिए और प्रभु की आशीष भी वो पाते इस चर्च के द्वारा। ये जो भी मिशनरियों ने सोच समझ के बनाया था उसको हमने पूरी तरह से मेंटेन करके रखा है। बहुत चैलेंजेस भी है उसको संभालने के लिए, लेकिन प्रभु हमको सहायता देता है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने जो हमको ये पुराना चर्च, ऐतिहासिक चर्च दिया है अहमदाबाद शहर के बीच में, आप जब भी आओ गुजरात में, अहमदाबाद में, तो ज़रूर CNI चर्च अहमदाबाद रायखेड़ की विजिट लेना, यहाँ के प्रार्थना करना और प्रभु यहाँ आके जो भी लोग ने प्रार्थना किया है उनकी प्रार्थना सुनी है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में CNI अहमदाबाद चर्च रायखेड़ की ओर से आपको सभी को निमंत्रण देते हैं। बहुत अच्छा लगा CNI चर्च अहमदाबाद के बारे में जानकर, एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर ब्यूटीफुल चर्च टू अस। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम में निवास करता है। इसलिए बहुत अच्छा है कि हम अपने जीवन को एडिक्शन से दूर रखें और एडिक्शंस को हमारे जीवन को बर्बाद होने ना दें। बिल्कुल, और ऐसे ऐसे जो चर्चेस हैं सब जगह, वो एक स्पेशल बीकन ऑफ लाइट है, एक रोशनी है। जितना अंधकार है आसपास उनको वो हटाता है। तो इसी तरह आप रोशन रहिए खुदा के जलाल के लिए और आपके भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा होगी। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम इसी विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस, विल कम बैक सून। दोस्तों, इन 3 इजी स्टेप्स में आप अभी अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN special offers. And step 3, book your counseling slot.
वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जान रहे हैं कि जब हम जीवन में सबसे निचले स्तर में पहुंच जाते हैं, ऐसे समय में हम किसका सहारा लेते हैं। और हमने जाना है कि हमें प्रभु यीशु मसीह का सहारा लेना है, क्योंकि उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो हमें उस निचले स्तर से बाहर ना निकाल सके। बिल्कुल सही। और मुझे वो गाना याद आ रहा है जिसमें वो गायक लिखता है कि सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको चाहिए, मैं गिरा मुझे उठा, संभाल। मुझे संभाल, मुझे सहारा चाहिए। दोस्तों, सहारा मांगने के लिए हमें दुआ करनी बहुत जरूरत है। सो लेट अस प्रे। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे और एकता में होकर प्रार्थना करेंगे। और अगर आप बिल्कुल वहां भी क्यों ना हो, योना की तरह, जोना की तरह आप उसकी ओर पुकारो, समुद्र की गहराइयों से भी वो आपकी आवाज सुनेगा। तो शैल वी प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम खास तौर से अपने दर्शकों के लिए प्रेयर करते हैं। प्रभु, शायद कोई अंकल, कोई आंटी, कोई भाई, कोई बहन, कोई नौजवान प्रभु जी एक डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है और शायद उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है। शायद वो ये सोच रही हो कि मेरा जीवन ही बेकार है। प्रभु जी, आज के इस एपिसोड के द्वारा आप उनको एक स्पेशल ढंग से छू लीजिए। प्रभु, उनको जीने का एक और मौका दीजिए। एक बार फिर प्रभु जी उन बुझे हुए चिरागों को रोशन कर दें। खुदा, एक उम्मीद दीजिए उनके जीवन में, एक आशा दीजिए। और प्रभु जी, आपके प्रेम की लौ एक बार फिर उनके जीवन में जले। प्रभु जी, हमें नहीं मालूम क्या निराशा है, क्या फेलियर है, क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे वो वहां नीचे पहुंच गए, हम नहीं जानते प्रभु। पर ये जानते हैं कि आपका सामर्थी हाथ छोटा नहीं है तो उनको बचा ना सके। प्रभु जी, आपने योना को एक नई जिंदगी दी और प्रभु जी कईयों को नई जिंदगी दी। प्रभु जी, आप अपना हाथ बढ़ाइए इसी वक्त। प्रभु जी, उनको छूइए ताकि उस परिस्थिति, उस प्रॉब्लम, उस डिफिकल्टी, उस लत, उस एडिक्शन या जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ भी क्यों ना हो, खुदावन आप उसमें से उन भाइयों को, बहनों को आप निकालिए। प्रभु, दया करें। हम दया की भीख मांगते हैं प्रभु, उनके लिए आप दया करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, दिल से प्रार्थना करी है और खुदा ने सुनी है हमारी प्रार्थना। पर शर्त है कि आप भी विश्वास रखें, आप भी अपना जीवन उसको सौंप दें, पुकारें उसकी ओर और वो आपको जरूर बचाएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखें और परमेश्वर को पुकारें। और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हम परमेश्वर का जीवित वचन पढ़ते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। आइए इस समय भी हम देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन। दोस्तों, अगर आज आपकी आशा टूट रही है तो ये वचन आपको और हमें याद दिला रहा है कि परमेश्वर आशा का दाता है। आज आप अपनी एडिक्शंस को परमेश्वर को दे दीजिए। उनसे कहिए कि मैं अपने सामर्थ्य में इन एडिक्शन से बाहर नहीं आ सकता, आप मेरी मदद कीजिए। और वो अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपको ऊंचा उठाएगा, आपको जयवंत करेगा और बुरी लतों से हटाकर आपके जीवन को सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करेगा। वाह, खुदा अपनी सामर्थ से आपको परिपूर्ण करेगा। He will give you his strength। और क्या चाहिए दर्शकों आपको। और यही तो हमने देखा कि किस तरह बड़े बड़े लोगों की जिंदगी बदल गई, कैसे कैसे एडिक्शन में लोग थे और कैसे उनकी जिंदगी हमारे खुदा ने बदल दी। दोस्तों, शायद आज भी कई दर्शक जो देख रहे हैं, आप भी इस बात की गवाही दे सकते हैं कि प्रभु ने मेरा जीवन भी बदल दिया। दोस्तों, शर्त है कि हम उसकी ओर पुकारें, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो वेट कर रहा है कि आप उसकी ओर पुकारो तो सही, और वो आपको जरूर जरूर बचाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप बिल्कुल टूट भी गए हैं
परमेश्वर आपको एक बार फिर बटोरेगा। He'll gather the pieces and give his peace into your heart. खुदा अपनी शांति आपके हृदय में डाले और वो शांति राज करे और आप हर एडिक्शन से, हर लत से और हर बुराई से आप छुटकारा पाएं। खुदा आपकी मदद करे। दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम ले आपसे इजाजत। और आज जाते जाते CNI चर्च अहमदाबाद की कॉयर हमारे लिए गा रही है भजन 23, यहोवा चरवाहा मेरा। और ये गीत आप तक लेकर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। और दोस्तों, ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN Special Offers। बिल्कुल सही दोस्तों, और उम्मीद करते हैं that you are going to experience the breakthrough that you're looking for from the rock bottom to where God wants to take you। खुदा आपको बहुतायत से आशीष दे। God bless you। God bless you, friends। और उमड़ भी रहा है।